जिसको आदि व्याधि दुख नहीं है, यानी प्राप्त की प्राप्ति है तो सारे हमको, पर प्राप्त हुआ है जो उसको, मतलब उसने अपना पुरुषार्थ किया है, अभ्यास से उसकी स्मृति को निकाल कर अपने सामने प्रकट कर दिया, देह से दृष्टि को हटाकर, आकार से दृष्टि को हटाकर आधार पर आ गया। कहते हैं उसके लिए कोई आदि व्याधि नहीं है, दुख सुख नहीं है, तो वो क्या है, वो चलता फिरता ब्रह्म है। हम कहाँ दर्शन करें ब्रह्म के, कहाँ देखने जाएं? हम चलते फिरते ब्रह्म को हम अपने गुरुदेव में देखते हैं। कहते हैं जैसे जाल से निकलकर पक्षी आकाश को उड़ता है, वैसी वह देह अभिमान से मुक्त होकर आत्म पद को प्राप्त होता है। आकाश से, जाल से पक्षी निकलकर आकाश में उड़ता है। अब देखो फिर वो जिसने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया है उसके लिए क्या है, फिर ये देह होते हुए भी नहीं है, बाहर उड़ रहा है, वो अपने स्वरूप में है, वो वही मौज मना रहा है। वो कहते प्रत्यक्ष चैतन्य सत्ता परम प्रकाश रूप शुद्ध और संकल्प विकल्प से रहित है। जो शुद्ध चैतन्य सत्ता है वो कैसी है, प्रकाश रूप। हमने एक बार प्रसंग लिया था, कहा था कि हीरा टोकरी के नीचे ढका पड़ा है, जब तक वो ढका हुआ है तब तक हमें बाहरी प्रकाश की ज़रूरत है उस टोकरी तक पहुंचने के लिए, क्योंकि उसका प्रकाश हमें दिखता नहीं है। अब बाहरी प्रकाश से हम उस टोकरी तक पहुंच गए, जैसे ही पहुंचे हमने उस टोकरी को हटा दिया, तो अब हमें बाहरी प्रकाश की ज़रूरत है नहीं, वो तो स्वयं ही जगमग जगमग हो रहा है, स्वयं प्रकाश है वो। अब ऐसी कहते हैं वो कैसा है, वो परम सत्ता कैसी है, प्रकाश रूप है। पर उस तक पहुंचने के लिए बाहरी प्रकाश की जरूरत पड़ती है हमें। वो बाहरी प्रकाश क्या है, ये महावाक्य, इन महावाक्यों की ज़रूरत पड़ती है। इन महावाक्यों के द्वारा फिर हम उसकी अनुभूति करते हैं। फिर कहते हैं ये सारा कुछ भूल किया, अपने दिमाग में कुछ भी मत रख। जब ये अपने दिमाग को खाली करते हैं फिर वो शांत, देखो अंतःकरण से ही मैंने उसको पाया, फिर अंतःकरण को ही बिठा दिया। फिर अंतःकरण की ज़रूरत है क्या, नहीं, फिर अंतःकरण की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे कहते हैं वो शुद्ध है, संकल्प विकल्पों से रहित है, कोई संकल्प ही नहीं है उसके अंदर। वो प्रकाश मेरा ख़त्म हो जाएगा कि हमेशा रहेगा, ऐसा कुछ है क्या उसके अंदर? वो तो हमेशा ही प्रकाश वाला है। सूर्य को कभी लगा कि मेरे अंदर अंधेरा आ जाएगा, है ऐसा? नहीं, वो हमेशा ही जगमग 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 है, कभी भी प्रकाश से रहित नहीं है, तो दूसरी सोच आए कहाँ से? अब ऐसे ही वो हमेशा ही संकल्प विकल्पों से रहित है, कोई सोच उसमें आती ही नहीं है, कोई विकल्प उसमें आता ही नहीं है, और इंद्रियों के विषयों में वो नहीं आता। कौन सी इंद्रिय से हम उसकी अनुभूति करते हैं? जब इंद्रियों के विषयों को लय करते हैं फिर उसकी अनुभूति होती है। पहले अनुभूति होती है जब विषय बैठे हो हमारे सिर के ऊपर चढ़ के, और मैं कहूँ मेरे को उसकी अनुभूति हो जाए, होगी? कभी नहीं हो सकती। कहते हैं इंद्रियों से वो परे है, पुरुष सबसे अतीत पद को प्राप्त हुआ है। जिसने उसको प्राप्त किया ना वही पुरुष है, वही अतीत पद को, वो जो परे वाला पद है, दूर वाला पद है,
उसको पुरुष ने प्राप्त किया है, चाहे वो स्त्री शरीर में है चाहे वो नर शरीर में है। उसको वासना नहीं स्पर्श कर सकती। उसके प्राप्त होने पर ये घट पट आदि पदार्थ सब शून्य हो जाते हैं। जब अपने स्वरूप में आ जाता है तो घट पट, ये आकार क्या, बाहर का आकार क्या, सारे उसके लिए किसी मात्रा की नहीं है, किसी वैल्यू के नहीं है उसके लिए। और जहाँ वहाँ तुच्छ वासना का कुछ बल भी नहीं चलता। पहले तो देखो, एक बार बल लगाकर हमें उसकी प्राप्ति करनी है। पहले एक बार तन मन से बल लगेगा हमारा, पहले हम तप करेंगे। तप का फल क्या? वैराग्य स्वयं आएगा, हमें करना नहीं पड़ेगा। हमें पहले तप करके सारे विषयों को छोड़ना पड़ेगा। जब एक बार हम छोड़कर उसके आनंद की अनुभूति ले लेते हैं, डेमो ले लेते हैं, फिर बाद में चाहे वो विषय हम ले भी लें तो उसमें आनंद नहीं आता। उन विषयों में वो फीके फीके लगते हैं। अब कहते हैं ऐसे ही सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? तप। जान के छोड़ेंगे ना वासना, हठ से नहीं छोड़नी, ज्ञान से। आज तक मैंने इतना खा लिया तो क्या हो गया? पहन के दिखा दिया इस शरीर को, क्या हुआ? कुछ अलग से प्राप्त हुआ? कितना स्पर्श करवाया, कितना गंध इसको दिलवाई, अच्छी दिलवाई, तो क्या हुआ? कुछ भी ना हुआ। अब कहते वो जो सुगंधी तेरे अंदर है तो उसको निकाल, उस सुगंधी को तू ले। अब इसलिए कहा कि पहले वहाँ तुच्छ वासना का कुछ बल नहीं चलता। जैसे अग्नि समूह के निकट बर्फ गल जाती है, ऐसे ज्ञानवान के आगे वासनाएं अपने आप भाग जाती हैं। इच्छाएं, वासनाएं, दुख, राग, द्वेष सारा अपने आप भाग जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनका बल नहीं चलता, सारी रफू चक्कर हो जाती हैं वहाँ से। किसके आगे होंगी? जो ज्ञानवान होगा, जो अपने स्वरूप में स्थित होगा, और उसकी शीतलता नहीं रह जाती। फिर कहते हैं अब बर्फ तो अग्नि समूह के निकट बर्फ गल जाती है और उसकी शीतलता नहीं रहती। वैसे शुद्ध पद का साक्षात्कार होने पर चित्त वृत्ति नष्ट हो जाती है। अब जब साक्षात्कार नहीं होता ना, अब साक्षात्कार क्या है? अपने आप से मिलना, यही साक्षात्कार है। कोई बाहर से आके कोई चीज़ हमें प्राप्त नहीं होगी। हम बाहर से हम किसी के साथ मिलने वाले नहीं हैं, अपने आप से मिलना। कहते हैं जब तक शुद्ध पद का साक्षात्कार नहीं होता तब तक चित्त की वृत्ति नष्ट नहीं होती, यानी मन खत्म नहीं होता। तभी तो कहा गया मन जीते ते जग जीते। जिसने मन को कंट्रोल में कर लिया उसने इस पूरे संसार को कंट्रोल कर लिया। संसार क्या है? इधर शरीर है, ये शरीर के विषय, इंद्रियों के विषय हैं, उनको कंट्रोल कर लिया। और वासना का भी फिर अभाव हो जाता है। हे अर्जुन, वासना तब तक फूटती है जब तक मनुष्य संसार को सत्य जानता है। वासना क्यों आती है? जब तक हमें सामने वाला सत्य लग रहा है, सच्चा लग रहा है। जब आत्म पद की प्राप्ति होती है तब संसार और वासना का अभाव हो जाता है। हमें करना क्या है? वासना को ख़त्म करना। पहले जानकर करना पड़ेगा
एक बार मैंने पुरुषार्थ करके ख़त्म कर दिया, फिर उसके बाद वो इच्छा स्वयं ही नहीं उठती, अपने आप उस वासना से वैराग्य आ जाता है, क्योंकि तब तक वो पलटा खा चुका होता है, उसने दूसरे आनंद को देख लिया होता है। बस एक बार वासना का क्षय करना है, पांचों इंद्रियों की वासनाओं को नष्ट करना है, विषयों को नष्ट करना है। कहते हैं जब तक वासना का अभाव होगा तब आत्म पद की प्राप्ति होगी। इस कारण विरक्त पुरुष को सत्य जान लेने पर कुछ भी वासना नहीं रहती। जो विरक्त है, वीतरागी है, जो कहते हैं जब उसने एक बार सत्य जान लिया, अब सत्य क्या जाना, स्वरूप को सत्य जान लिया ना, असत्य को असत्य कर दिया, सत्य को सत्य कर दिया। जिसने एक बार ये जान लिया तो कहते हैं उसकी वासना तो उठ ही नहीं सकती। अब जिसको पता है कि ये जहर है, वो क्यों खाएगा? जान के तो कोई नहीं खाता। अब ऐसे ही जिसने जान लिया कि ये विषय जहर के तुल्य हैं, तो वो क्यों लेगा? उस साइड तो नहीं जाएगा ना। विकार से संयुक्त अविद्या तब तक फूटती है जब तक शुद्ध आत्मा का अपने आप में ज्ञान नहीं होता। जब तक हम जानते नहीं ना अपने स्वरूप को, तब तक वासनाएं रहती हैं हमारी। शुद्ध आत्मा को प्राप्त होने पर जगत भरम नष्ट हो जाता है। मनुष्य स्वच्छ पद आत्म तत्व में स्थित होता है। आकाश की तरह निर्मल भाव को प्राप्त होता है। अब जितनी मर्जी आंधी तूफान आए, कभी हमने आकाश की डस्टिंग नहीं की, जबकि उसके अंदर ही आंधी तूफान होता है, सारी मिट्टी उड़ती रहती है। अब ऐसे ही वो जब तक अपने स्वच्छ आत्म पद को प्राप्त नहीं होता, तो कहते हैं वो निर्मल भाव को प्राप्त नहीं हो सकेगा, और अपने आप में वो पूर्ण देख ही नहीं सकेगा कभी। अपने आप में पूर्ण कब देखेगा? जब वासना उसकी ख़त्म हो जाएंगी। नहीं तो ना हमेशा ये लगा रहता है उनके पास तो कोठी है, उनके पास तो बड़ी गाड़ी है, मेरे पास तो है नहीं। अपने अंदर हीन भाव आ जाता है। फिर उसने देखा तो नहीं कि मैं ही बादशाह हूँ। जिसने वासनाओं का बाध कर दिया वही बादशाह, मैं ही राजा हूँ, मेरे से तो ये सारी सृष्टि है। जब तक वो ये नहीं जानता तब तक उसके अंदर हीन भावना रहती है। वह आत्म सत्ता सब आकार रूप है। अब आत्म सत्ता का अनुभव कहाँ होता है? आकारों में ना, सभी आकारों में। ऐसे कहाँ उसका अनुभव करेंगे हम? और सब आकार रूपों से भी रहित है भी रहित, अनुभव भी उसके अंदर हमें होता है। हे अर्जुन, जो शब्द से अतीत परम वस्तु है उसकी किससे उपमा की जाए? जो शब्दों में ही नहीं आता, बताओ उसकी मैं किसके साथ तुलना करूं? कैसे कहूं कि ये उसके समान है? कह सकते हैं? कभी देखा ही नहीं, तो उसका रंग रूप आकार का ही नहीं पता, तो कौन से आकार के साथ उसकी तुलना करें हम? जो वासना रूपी वसूचिका को त्याग कर अपने आत्म स्वभाव में स्थित हुआ पृथ्वी में विचरता है, वही त्रिलोकी का नाथ है। अब त्रिलोकी का नाथ कौन? जो अपने स्वरूप में स्थित है, वही शिव भोला है, वही भोला बाबा है। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब इस प्रकार त्रिलोकी के नाथ कहेंगे तब अर्जुन एक क्षण मौन हो जाएंगे। ये आगे की बात बता रहे हैं ना, त्रेता युग में द्वापर युग की बात कर रहे हैं। और उसके उपरांत कहेंगे कि हे भगवान, मेरे शोक नष्ट हो गए।
जैसे सूर्य उदय होने पर कमल खिल जाते हैं, वैसे ही आपके वचनों से मेरा बोध खिल गया है। अब जो कुछ आपकी आज्ञा हो मैं वही करूं। अब ये कौन कहेंगे? अर्जुन कृष्ण जी को, ये वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं। इस प्रकार कहकर अर्जुन गंडीव धनुष ग्रहण करेंगे और भगवान को सारथी करके निसंदेह और निशंक होकर युद्ध करेंगे, जिसमें हाथी घोड़े मनुष्य मार कर लहू के प्रवाह बहेंगे तो भी आत्म तत्व में स्थित रहेंगे। पहले उनको कैसे हो रही थी, है ना, मैं युद्ध कैसे करूं, कितना खून बहेगा, नाना दादा मेरे गुरुदेव साहब सबको मैं मारूं कैसे। कहते हैं अब वो सारा कुछ करेंगे पर स्थित रहेंगे कहाँ पर? अपने आत्म पद में, और स्वरूप से चलायमान ना होंगे। जैसे पवन मेघ का अभाव कर देता है, हवा बादलों को उड़ा जाती है, वैसे ही योद्धाओं का नाश करेंगे। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरणे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद भविष्यवद गीता नाम उपाख्यान नाम 56 सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ऐसी दृष्टि का आश्रय करो जो दुख का नाश करती है। अब क्या कहते हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ऐसी दृष्टि का आश्रय करो, मतलब अपनी नज़र बदल। दुख है कहना नहीं, दुख खाली साड़ी दृष्टि विच हमारे भावों में है। भी ऐसी दृष्टि का आश्रय कर जो दुख का नाश करे। निसंग सन्यासी होकर अपने सब कर्म और चेष्टाओं को ब्रह्म अर्पण करो। अब गृहस्थ के अंदर है राम जी, कहते हैं कर्म दा तू सारे कर, पर कर कैसे? असंग होकर ब्रह्म अर्पण करके, है भी ब्रह्म, हो से भी ब्रह्म, रह से भी ब्रह्म। ठीक है, वैसे होकर सारे कर्म करो। हम कर्म कैसे करते हैं? मैं बनकर, मैंने किया। कहते हैं कर तू सारे कर्म, मना नहीं है। इसलिए उन्होंने ये प्रसंग सुनाया कृष्ण जी का और अर्जुन का, है ना। अभी हुआ नहीं है, होगा आगे जाके, पर राम जी को उन्होंने पहले सुना दिया। कहते हैं ये प्रसंग मैंने इसलिए सुनाया है कि तू ऐसे कर्म कर सारे, पर मान मत कि मैं कर रहा हूँ। जिसमें यह सब है, कहते हैं सब चेष्टाओं को ब्रह्म अर्पण करो, जिसमें यह सब है और जिससे यह सब है, ऐसी सत्ता को परमात्मा जानो। जिसमें सब है और जिसमें ये सब है, ऐसी सत्ता को परमात्मा जानो। तो वो परमात्मा कहाँ है? अंदर है, हमारे अंदर। अब इनडायरेक्ट वे से कह रही है तू परमात्मा ही, तू भगवान नहीं। अब यही कह रही है वो अनुभव रूप आत्मा है। अनुभव रूप, उसका अनुभव कहाँ करते हैं? अंदर, है ना। तभी सुख दुख का, भूख प्यास का, सर्दी गर्मी का अनुभव स्वयं को होता है ना। कहते वो अनुभव रूप आत्मा है, उसकी भावना से मनुष्य उसी को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। जो सत्ता संवेदन से रहित चैतन्य है, उसी को तुम परम पद जानो। कहते हैं जो सत्ता संवेदन से रहित चैतन्य है। अब सत्ता संवेदन से रहित कौन हुआ?
अपना साक्षी भाव। कहते हैं सत्ता संवेदन, अब संवेदन इसके अंदर है ना। अब इसकी तुलना परमात्मा की कैसे करेंगे? इधर आत्मा, बाहर परमात्मा, वो ब्रह्म, इसके साथ तुलना करेंगे। आकार के आकार के साथ तो नहीं होती ना। अब इसलिए कहते हैं कि जो सत्ता संवेदन से रहित है, ये शरीर नहीं रहता तो भी वो है, रहित चैतन्य है, उसी को परम पद जानो। उसकी अनुभूति हम इसके अंदर कर सकते हैं। सत्ता संवेदन के साथ उसकी हम अनुभूति कर सकते हैं। सत्ता संवेदन से रहित उसकी अनुभूति नहीं कर सकते। बताओ, कर सकते हैं क्या? रहित, जो सत्ता संवेदन से रहित चैतन्य है, सत्ता संवेदन से रहित है ना। मतलब अगर ये आकार नहीं है तो भी है वो, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, उसको क्या जरूरत है? नहीं, सत्ता संवेदन इधर है, इधर है सत्ता संवेदन, उसको नहीं है जरूरत। हाँ, वो फुरना देखो, वो बाहर, मतलब वो कह रहे हैं वो बाहर जगह जगह है, उसको किसी आकार की जरूरत नहीं है। पहले ही वो उन्होंने बताया है, पहले आकार आता है, बाद में वो आधार आता है। ये उल्टा चल रहा है हमारे साथ। तो वो पहले हम आकार ले रहे हैं ना, पहले हम वो कर्म हमारे बन गए तो आकार दिया हमें, आकार के अंदर वो आधार आया। अब कहते हैं वो जो सत्ता संवेदन से रहित चैतन्य है वही परमात्मा है। मतलब अपने आप को आकार वाला परमात्मा ना समझी। तुलना कैसे करेंगे? जो पिंडे सौ ब्रह्मिंडे, जो बाहर है और जो अंदर है, वो सत्ता संवेदन वाला वही परमात्मा है। कहते हैं वही परमात्मा, उसी को परम पद जानो। वह सबका परम दृष्टा रूप और सबका प्रकाशक है। अब सुषुप्ति में उसको हम प्रकाशक बोलते हैं, दृष्टा नहीं बोलते। जो सुषुप्ति वाली नींद के बाद हमें जो बताता है वो प्रकाशक है। अब कहते हैं वह सबका परम दृष्टा। अब हमारा दृष्टा, हम खुली आंख से दृष्टा अलग अलग कर रही हैं, दोनों को देख रही हैं अलग अलग। कहते हैं वही परम दृष्टा और सबका प्रकाशक। अब प्रकाशक कैसे? जब कुछ भी नहीं होता वो है ना, वो प्रकाशक है ना। कहते हैं वही सबका प्रकाशक है, महा उत्तम परम गुरु का गुरु है वो। गुरुओं के तभी तो कहते हैं सबका माई बाप है वो, उसके आगे और कुछ भी नहीं है। अब यही सत्ता प्रकाशक है ना, वही मैं हूँ। वही बता रहे हैं राम जी को वशिष्ठ जी कि उसके अनुभव कर। जैसे कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया, उन्होंने अनुभव किया, तू भी वैसे अनुभव कर। ऐसे हमारे गुरुदेव हमें बता रही हैं कि आकार वाले का अनुभव मत कर। आकार से तो हमने आज तक क्या लिया? ये राग द्वेष वासनाएं सारी वही तो ली आकार से हमने। तो उससे हमें कौन सी शांति आई? हमारा हृदय शांत हुआ? हमारा हृदय कब शांत होगा? अब वही बिल्कुल देखो,